जी का सामू सिंह जी का माली था, तो माल बाग में काम करता था। तो महाराज कहने लगे भी ठाकर सिंह तेरे 15 दिन रह गए हैं, 15 दिन के बाद तूने मर जाना। उसका ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का नीचे, हैं मर जाऊंगा। बोले मैं तो भजन तो सिमर नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो बोले अब कर ले। बोले नहीं जी मेरी थोड़ी सी उम्र बढ़ा दो, मैं फिर करूंगा भजन। 15 दिन में क्या भजन बनेगा, मन नहीं लगता। तो मेरी उम्र बढ़ा दो। महाराज कहने लगे भी हम इस चक्कर में नहीं पड़ते, जितनी तुम उम्र लिखा के ले आए हो तुम्हें भुगतनी उतनी भुगतनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं। तो बोले अब कर ले। तो बोले तेरे को बैठने का पता है कैसे, ब्यास वाले कानों में ऐसे लगा के ना ऐसे बैठते हैं, तो ध्यान कहाँ लगाना है। शतरमुर्ग का ध्यान बोलते हैं जी, शतरमुर्ग का ध्यान बोलते हैं इसको। हाँ। बोले जी बैठने का तो मेरे को पता है कैसे बैठना है, ध्यान का नहीं पता। बोले बैठ। वो ऐसे करके बैठा, तो महाराज ने उसके अंगूठा लगा दिया। अंगूठा लगाते गए वो उसकी रूह चढ़ गई जितनी उसने चाहा। महाराज जी ने फिराते रहे, मंडलों पे घुमाते रहे, बड़ा उसको आनंद आया। तो घंटे 2 घंटे के बाद नीचे ले आए। कहने क्यों भी ठाकर सिंह ये देश अच्छा कि वो देश अच्छा। बोले जो देश का क्या कहना है, खुशबो ही खुशबो, रहमते रहमते, शांति शांति, बड़ा एक महक वहाँ से आ रही है, बड़ी लाइटें ऐसी खुशबू, लाइट जग रही है, दिख नहीं रहा, ऑटोमेटिक। कहते हैं ना बिन सूरज बिन बाती की झिलमिल जोत जगे। हाँ, झिलमिल जोत जगी। कहता बिना सूरज उजियारा, बिन बादल बरसात, ऐसा वहाँ हो रहा है, ना कोई सूरज है ना कोई चंदा है, फिर इतना चानन हो रहा है। बोला ये ऐसे करो मेरे को जल्दी वहाँ भेज दो। अरे बोले कोई बात नहीं, 15 दिन तो काट, अगर जल्दी करता तेरे को कहा था कुछ कर ले, किया नहीं। तो प्रेमियों भजन करना पड़ेगा, लाजमी करना पड़ेगा। अब कर लो या फिर कर लो, ऐसे मत सोचो कि वकील साहब हमें ऐसे ही ले जाएंगे, मुस्ताना जी ऐसे ले। उनके वचन है अगर भाई तुम यहाँ भजन नहीं करोगे तो हम संस्थल कवल में बैठा के, भंवर गुफा में बैठा के वहाँ भजन करवाएंगे। उनका बिना भजन ये सूल है। कोई भी संत महात्मा है ये कानून नहीं तोड़ता। काल ने कहा है तेरा सिमरन करके, तेरे से प्यार पाके, मेरा प्यार तोड़ के तू ले जा सके, तू ले जा सके। हमारा तन से प्यार नहीं छूटता, बाल बच्चों से तो छूटना ही क्या, सब में फंसे पड़े हैं। हमारे को मैनेजर साहब ये बताया करते कि एक पत्ती है पानी में गिर गई, जब तक घड़ साल के पानी का रूप नहीं बनती तब तक वो अलग ही रहेगी। हमने भी अगर उस पर महात्मा मिलना है, उससे जोर से मिलना है, तो सारे ये कसमें वादे जो है सब खत्म करने पड़ेंगे, मेरी तेरी खत्म करनी पड़ेगी। जिन्होंने अंदर पाया तेरी, अब देखो वकील साहब 18 मैंने देखे हैं, और जहाँ पढ़े वहाँ पढ़े, रूह निकल गई। अरे आसानी से नहीं पाया ये, रात को जाग जाग के 2-4 प्रेमियों को ले जाना, चलो भाई कसी लेके वहाँ बाहर चलें। वहाँ पिछले पासे वो लगे हुए थे गुलाब, देखिए ना गुलाब के कोठियाँ बड़ी वहाँ पर गुलाब था जी, कोठियाँ बड़ी है ना, कोठियाँ बड़ी डी कौन सा है ये ग्रुप सा। हाँ इधर पास कोठियाँ बढ़िया इधर गुलाब का। हाँ, गुलाब के मतलब लगे हुए थे, उनमें लगे रहना रात, उनमें कांटे भी लगने, उनमें देखना भी खराब ना हो जाए। जिन मस्तानी का जिन पाया जाग जाग के पाया, रो रो के पाया, कहता हंसी खेली पिया मिले तो कौन दुहागन होए। ये हंसी खेली परमात्मा मिले तो कौन दुहागन होए भाई। कहता रोने से ही पाइए, पर हम उसकी याद में रोते नहीं। और कई हमारी वहाँ गए ना, अब और 2-3 माता बहनें रोने लगी, यहाँ रो रही है वहाँ हंसा हंसा। अरे जिसके अंदर लगन हो उसको बैठे भी तड़फ है, सोते भी तड़फ है, जागते भी तड़फ है। एक कोई चीज़ खो जाए उसको सुपने भी याद करते हैं, कहीं मिल जाए कहीं मिल जाए, उसको नींद नहीं आती। और 2 जहाँ के बादशाह से हमारी यारी टूट गई, अंदर हम जा नहीं पा रहे। वो कहते तुम अभी अभ्यास करो, अंदर का कर लो, तुम्हें ये परेशानी ना हो कि वकील साहब कहाँ गए, हमारे सदगुरु कहाँ गए। आंख बंद करी, सदगुरु के दर्शन करे। कोई आओ तो सही, करो तो सही, तब तो कह के लाल पड़ी मैदान में कोई उठाओ। भाई हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ी, आप लोगों की शायद पड़ी हो तो आपने उठा लियो, तो मैं कह नहीं सकता। उन्हें शरेआम का है आओ भाई, किसी ने सदगुरु देखना आओ। एक वकील साहब ने मिसाल सुनाई, कई बार मैं सुनाता हूँ। महात्मा बुद्ध 3 महीने एक गांव में रहे, तो कहने लगे हर सत्संग में कहते चलो सचखंड धाम, चलो मुक्ति के धाम, यहाँ संसार में दुखों का घर है,
अपने सुखों के घर में चलो, रोज ही बोले। तो कोई प्रेमी था अच्छा खासा, बोला महाराज जी आप कितने को मुक्ति के धाम में ले गए हो, कितने को सचखंड में ले गए हो। वो कहने लगे भी तेरी बात का जवाब फिर देंगे, पहले हमारा काम कर। बोले बताओ। उनने कागज दिया, एक कलम दिया। बोले जो सचखंड जाना चाहता है, जो मुक्ति चाहता है, उनके नाम लिखा लिया, मैं सबको ले जाऊंगा। ठीक है भाई। वो गया ऐसे महात्मा के पास, क्यों भाई तू सचखंड जाना। बोले ना मेरी अभी भी नौकरी लगी है, मेरे 1-2 बच्चे हैं, उनको कौन पालेगा, पीछे कौन उसकी संभाल करेगा, मैं नहीं जाता। उसके आगे गया, बोला मेरा भी ये काम है। जिस जिन प्रेमी वो सोचता था कि बड़े प्रेमी हैं, बड़े आशिक हैं, बड़े ध्यान में बैठते हैं, सबके पास गया। मरना कौन चाहता है, कोई भी मरना नहीं चाहता। वो जैसे था सबके पास आके, वो भी नहीं गया महात्मा के पास। बोला मैं जाऊंगा। महात्मा कहेगा तू ही आ जा, तू तो ले मुक्ति, औरों में देखी जाएगी, नहीं आए तो कोई बात नहीं। वो भी नहीं गया। बोले मेरे भी बच्चे छोटे हैं। वो घर गया। महात्मा कहने लगे भी सुबह का गया है, आया नहीं वो प्रेमी, जाओ उसके घर पता लेके आओ, उसको बुला के लाओ। उन्होंने अपना एक सेवक भेजा, तो दरवाज़ा खटकाया। तो महात्मा बुद्ध अपनी औरत को कहते हैं, बोले देख भाई कौन है। उसने देखा, बोले ये तो बुद्ध महात्मा जी का प्रेमी है। बोले उसको बोलते घर में नहीं है, भी बुलाएगा तो जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा तो मौत के मुँह आना पड़ेगा। उसने कह दिया जी घर नहीं है, क्यों उसके पति का हुक्म मानना था। तो वो आया, बाबा जी वो तो घर नहीं है। बोले अब घर होगा ऐसी क्या बात है, ऐसे में कहाँ गया होगा। महात्मा बुद्ध आप वहाँ चले गए, दरवाज़ा खटकाया। फिर कहता है घर वाले को देख कौन है। अरे ये तो महात्मा जी आ गए हैं। वो सुनते ही अपना कपड़ा फेंका, दीवार फान के छलांग मार के भाग गया। बोले यहाँ आ जाएंगे। बोला तू तो चल। अरे कौन जाना चाहता है सचखंड में, कोई भी नहीं जाना चाहता, क्यों हम गंदगी में फंसे हुए हैं। एक और किसी ने मिसाल दी, किसी महात्मा ने, क्या कि नारद मुनि विष्णु को बोले कि भगवान तेरे पास स्वर्ग लोग खाली पड़े हैं और मातलों में बहुत लोग दुखी हैं, तुम उन पर कृपा करो, यहाँ बुला लो, इसलिए तुम्हारे सारे मंडल खाली पड़े हैं। बोला यहाँ कोई आना चाहता नहीं है। बोला ये भी बात है कि इतना दुखी हो और वो यहाँ ना आए। बोला जा जो आता है उसको ले आ। उसने देखा भी दुखी, सबसे दुखी कौन है। उसने देखा एक सूरड़ी, समझो ना, सूर की घरवाली। और सूर भाई मेरे को पता नहीं, मैं बुद्धि हूँ कैसे बोलना नहीं, बस बात समझ लो बस। बता दिया सूर के घरवाली बता दिया, और क्या फिर उसने हाँ स्त्रीलिंग हो गया जी। जो भी हो गया चलो समझ गए। कहते हैं काला पीला धोला का, समझ गए थे रोड़ा क्या। तो सूर को उसने पूछा तू यहाँ गंदगी खा रहा है, सूर की खुराक का तो पता आप क्या क्या खाते हैं। तो बोला तू इतने गंदे देश में रह रहा है, चल तेरे को विष्णु का हुक्म है, स्वर्गा का मालिक विष्णु है। वैसे तो इंद्र है लेकिन चलाता वो विष्णु। तो विष्णु ने हुक्म कराया है कि चलो स्वर्ग खाली पड़े हैं, तुम चलो। बोले स्वर्गों में क्या मिलेगा। बोले बड़े बड़े अमृत हैं, बड़े बड़े पदार्थ हैं, बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, वहाँ बड़ी खुशबूदार चीज़ें हैं, बड़ा सुख है, आनंद है। तो बोला फिर मैं सूरी से सलाह कर लूँ, अपने घरवाली से, सूरड़ी से सलाह कर लूँ। उससे पूछा भी ऐसे ऐसे विष्णु भगवान का मतलब संदेशा आया है कि स्वर्ग लोग खाली पड़े हैं, वहाँ चलो। तो फिर अपने को वहाँ क्या मिलेगा, वहाँ बड़े बड़े अमृत मेवे मिलेंगे, बड़े बड़े पदार्थ मिलेंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें मिलेंगी खाने को। तो बोला फिर हमारे को गंदगी तो नहीं मिलेगी खाने को। बोला ना वो नहीं बोलता, फिर हम नहीं जाते। ठीक बात। इस देश को छोड़ना नहीं चाहता, हमारा मन बंधा पड़ा है। संत बार बार कहते हैं चल ये तेरा देश नहीं। अरे वो एक शब्द नाक में दम आ गया, अब तो मरते मरते हार गए, मरते मरते हार गए, नाक में दम आ गया। फिर भी कहता है नहीं, इस 184 खत्म, फिर बार बार इधर आता है। मस्ताना जी फरमाया करते हैं ये टट्टी के कीड़े की तरह, हम कीड़े को बाहर निकालो फिर बार फिर टट्टी में जाएगा बार बार। जब हम पता चलेगा है कि वकील साहब खुद खुदा हैं, परम संत हैं, शब्द रूप हैं, फिर हम उनके क्यों नहीं कहना मान रहे। अब मैं लंबा चौड़ा ज़्यादा जोर भी नहीं देना चाहता। चलो हम उनको खुदा मानते हैं, हम उनको संत मानते हैं, अब करो। क्या वो आदमी था क्या, मैं देख नहीं रहा।
क्यों शोक? आदमी था वो? गुरु थे? नहीं, गुरु भी नहीं थे, खुदा थे, खुदा भी नहीं थे, शब्द रूप थे, शब्द रूप के सब अंडर हैं। अब भी मानो, अब भी हमारी वो देख रहा है, सब सुन रहा है, लेकिन वो चुप है, किसी को भला बुरा नहीं कहता, वो देख रहा है, अपना हिसाब किताब कर रहा है। एक कोई सेवक था भगवान का, कहता भगवान आप क्या करते सारा दिन? बोले लोगों की कामनाएं पूरी करता हूँ और मंदिर में रहता हूँ। तो सेवक बोला जी एक दिन मेरे को ड्यूटी दे दो, आप तो दुखी हो जाते होगे। बोला तेरे से संभलेगा नहीं ये काम, वो मैं ही जो लोगों का गाली बर्दाश्त करता हूँ, अच्छा बुरा साफ बर्दाश्त करता हूँ, तेरे से। बोला नहीं जी आप जैसे कहो मैं करूँगा। बोला एक तो मेरा काम है कि मैं किसी की बुराई देख के चुप रहता हूँ, कुछ कहता नहीं किसी को, अगर जो ऐसे कर सके तो तेरे को ड्यूटी दे देता हूँ। बोला जी मैं ऐसे करूँगा। बोला ठीक है, मंदिर में खड़ा हो जा, तूने बोलना नहीं है, भगवान बन जा। वो खड़ा हो गया। अब एक आदमी आया, उसने मंदिर में मत्था टेका, उसने कहीं बाहर जाना था, उसका जो पर्स है ना वो वहीं गिर गया, ध्यान नहीं आया, वो चला गया। इतने एक और आदमी आया, वो बेचारा गरीब था, वो भी मत्था टेकने आया कि मैंने लड़की की शादी करनी है, भगवान मेरी इज्जत रखना। जब वो देखा तो बटुआ पैसे को भरा हुआ, उसने चलो किसी का पड़ा है तू उठा के ले जा, वो उठा के ले गया, किसी को कोई पता नहीं, वो देख रहा है। पहले तो उसने देखा कि उसका बटुआ गिरा तो उसकी मन में आया तो आवाज लगा तेरा बटुआ गिर गया। बोला तू तो भगवान बना, बोलना नहीं है, बर्दाश्त कर गया। जब वो उठा के ले गया फिर बड़ा गुस्सा आ गया, तो उसका बटुआ ये उठा के ले जा रहा है, कितना पाप कर रहे हैं, मंदिर में ऐसा कर रहे हैं। चलो वो ले गया। इतने में कोई फौजी आया, उसने भी बाहर जाना था जंग में, उस क्यों आस्था होती है मंदिर में, उसने मत्था टेका। जब मत्था उसने टेका तो जिसका बटुआ गिरा था ना, वो इतने में आ गया कि मेरा बटुआ वहाँ मंदिर में गिरा है, मंदिर में मिलेगा। जब वो गया तो उसने फौजी को पकड़ लिया, बोला तूने मेरा बटुआ उठाया? बोला नहीं मैंने नहीं उठाया। बोला और कोई आया ही नहीं? उसको क्या पता, वो उठा के ले गए। उसको पीटा मारी करी, और उसका जो भगवान बना हुआ था ना, उसका बड़ा उसको गुस्सा है भी देखिए ये बेचारा मार खा रहा है, पैसे को और ले गया है, ये तो बड़ा बुरा काम कर रहा है। आखिर वो क्या हुआ, उससे रहा नहीं गया। जब उसको पुलिस में ले गए, थाने में ले गए, उससे रहा नहीं गया। अरे बोले इसने बटुआ नहीं उठाया, तो किसने उठाया? बोले भी ऐसे भी आदमी आया था, वो उठा के ले गया। तो इतने में भगवान साक्षात जो प्रकट हो गया। बोला तू तेरे से चुप रहा गया, रहा गया, मैंने वो बटुआ खुद गिरवाया था उसका, फिर उस गरीब आदमी का इसने कर्जा देना था, तो इस बहाने वो ले गया, और उसके बहाने इसको पिटवाना था। तुम क्यों परेशान हुआ? अगर मैं ऐसे करूं तो मैं किस दिन दुनिया के, कब तक ये दुनिया चलेगी? परमात्मा सतगुरु हमारे सब कुछ देख रहे हैं, पता है ना, सबको पता है, फिर क्यों नहीं करते? जब हम उनके सामने बैठते हैं तो अब भी वो हमारे सामने, लेकिन समझने की बात है, करो। फिर वकील साहब ने यहाँ तक क्या, संत भी कहते हैं तो लगातार 2.5 घंटे नहीं, असल संता ने 2.5 घंटे कहा है, स्वामी जी ने भी गुरबाणी में भी 2.5 घंटे का मतलब 10वां हिस्सा, समझ तो है ना। 24 घंटे का क्या बनता है? 10वां हिस्सा बनता है। फिर 2.5 घंटे बनते हैं, बैठो। ये लगातार नहीं बैठते, घंटा बैठ लो, फिर घंटा बैठ लो, आधा घंटा फिर बैठ लो। ये तो सिर्फ बैलेंस करने के लिए इतना 2.5 घंटा, इस मतलब शुक्राने का। और जो इस तुम ऊपर करोगे, 3 बैठोगे, 4 बैठोगे, वो तुम्हारा खजाना जमा जमा हो रहा है। कहता हूँ कह जा तू, कहूँ बजा के ढोल, श्वासा खाली जात है तेरा 3 लोग का। ये इतना हमारा मतलब समय जो बर्बाद जा रहा है, इसको तुम जमा करो। तो सो बात है कि हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं, आओ आओ मेरी शरण में। पता नहीं कौन से महात्मा ने ये कहा, आओ मेरे राजा, आओ मेरे दाता, कबीर का है। हाँ हाँ, आओ मेरे दाता, आओ मेरे प्यारे, आओ मेरे राजा, आओ मेरे दाता, बार बार जग में आवना नहीं, सौदा खरीद ले, ये सौदा खरीद ले। धक्के से देते हैं, फिर भी नहीं लेता। क्या घर में बीमारी डाल देते हैं, बीमारी का मारा ही आ जाता है। कई ऐसे देखे हैं
महाराज जी मेरा बच्चा बच नहीं रहा, कृपा करो। वो फिर भी नहीं उनको माना, ठीक भी कर देते हैं। हमारे कई वकील साहब ने कई ऐसे काम किए हैं कि जो मतलब परफेक्ट ठीक हो गए हैं, पर फिर भी नहीं मान रहे। मानो संतों की मानो, नहीं मानोगे तो भाई वो क्या करेंगे। फिर उनका पता क्या है, नहीं मानोगे हम सजा देनी शुरू करेंगे, दुख देना शुरू करेंगे, फिर दुख में तो याद करेगा तू। मसानी टेढ़ भी बोलते हैं, कहता है अगर कोई परमात्मा को नहीं याद करता, परमात्मा 3 नियामतें उनको देता है। क्या? निरादरी, गरीबी, बीमारी। निरादरी क्या होता है? फिर रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में बेइज्जती होना, कोई भी उसका साथ न देना। बीमारी तो आपको पता है कि दुख है, मुसीबतें हैं, इसमें भी परमात्मा याद आता है। जब कोई भी गले ना लगाए, हे परमात्मा मेरी इज्जत तू ही रखना। गरीबी में भी यही है, परमात्मा मैं रोटी कहाँ से खाऊं, कैसे करूं, बच्चों की शादी करनी है, पैसा नहीं है, परमात्मा मेरी इज्जत तू ही रखना। फिर हाय हाय करता है, उनको ये गरीबी देना। कहता है मेरी निशानी है, मेरे भक्तों की ये निशानी है कि मैं उनको अमीरी नहीं देता। सतगुरु कभी भी हमें अमीरी नहीं देगा। चाहे उसका बच्चा है, मस्तान जी क्या करते हैं कि माँ अपने बच्चे को जहर थोड़े देती है, जहर नहीं देती। ये सतगुरु के प्यारे के लिए माया जहर है। मस्तान जी कहते थोड़ा खा, थोड़ा बोल, थोड़ा सौ, थोड़ा अमीरों से मिल, तो तेरी बच्चे तेरे इसमें तेरा फायदा है। हम कहते हैं दुनियादारी से, बड़े बड़े अफसरों से मिलें, अच्छा खाएं, अच्छा ये व्यवहार करें, तो कहाँ सतगुरु का संदेश, कहाँ अपने मन के मत चल रहे हैं, तो कैसे छुटकारा होगा। फिर आगे कहते हैं जेता पाप सब जग करे, तेता नाम विसारे हो, नाम बसारे हुए। कि जितना सारी दुनिया पाप करती है, उतना पाप नाम के बसारने वाले को लगता है। फिर आगे बहुत सहूलत देते हैं, कहते हैं जेता नाम संभालिए, तेता डारे धोए। जितना तो नाम की महिमा गाएगा, जितना तो नाम जपेगा, उतने तेरे पापों को वो धो देगा। नेल साहब जी कई बार क्या करते हैं, भाई नाम जो है एक बिजली की मशीन है, काटने पर लगा दो तो काटती काटती ढेर लगा देगी, जोड़ने पर लगा दो तो जोड़ती जोड़ती ढेर लगा देगी। कोई करके तो देखो, प्रैक्टिकल के देखो। ले लो रे कोई हरि का नाम, हरी का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊंगा। आगे क्या हो रहा है पता नहीं इसका। गली कौन गली जिसने ये हीरे लूटे वो तो मालूम नहीं नहीं, वो जो गली अपने ले लो राम का नाम, ले लो राम का नाम। वो कहता है ले लो राम का नाम, ले लो राम का नाम। कोई ग्राहक ही नहीं। कहता है सीत मीत देत हूँ, ग्राहक कोई ना, मैं फ्री में दे रहा हूँ, फिर भी नहीं यार। जैसे हम संतों के पास जाते हैं, कौन सा हम पैसा दे के कुछ दे के लेते हैं। हाँ, ना तोलना ना कोई और देखना। वहाँ कोई बात ऐसी नहीं, फिर भी नहीं मतलब मान रहा। फिर कहता है हर धन के भर लियो भंडार, है ना कि शब्द ऐसा जी, हर धन के भर लियो भंडार। कहते हरी के मैं लेके आया तो अपने भंडार भर लो, पर नहीं हमें वो, हम टट्टी के कीड़े हैं, बार बार टट्टी में जाएंगे, दुनिया की चीज़ मांगेंगे, दुनिया के स्वार्थ मांगेंगे। बताओ नहीं प्रेमियों। आज इसने आगे बड़ा अच्छा शब्द का बोले है कि जो जो दुनिया के पीछे पड़े उनको धक्के मिले। जिसने हीरे लूटे वो तो माल कौन से? सतगुरु के नाम के, सतगुरु की बंदगी के। अब तुम हीरे लूट ले हो, सतगुरु हमारा अंदर बैठा देख रहा है, जो अब तुम आए हो ना हीरे लूट रहे हो। बोले जिसने हीरे लूटे वो तो मालो माल क्या हुए? पैसे से नहीं, शोहरत से नहीं, मान इज्जत से नहीं, संतुष्टि से। वो कहते हैं गौ धन गाय धन जब आया संतोष धन, सब धन धूल समान। बाकी सारे जितने सुख हैं धूल समान है, अगर वो रस आ जाए। मस्तानी का कहते थे ये रस जाए दुनिया का, वो रस आए। जब वो आ जाए फिर ये नहीं भाई। अब वकील साहब का तुम माया का ढेर लगा दो, परवाह ही नहीं। कितने 6 अरब रुपया निकला, वकील साहब को कोई पता ही नहीं है कितने पैसे हैं कितने नहीं है। ट्रस्ट को पता है या वो ड्राइवर को पता है, कोई पता नहीं है किसी को। वकील साहब का उनका यहाँ नीचे ध्यान है ही नहीं, माया में उसका ध्यान नहीं है, किसी और चीज़ में ध्यान नहीं है, काम क्रोध में ध्यान नहीं है, किसी चीज़ में ध्यान। क्यों? निकल चुके हैं वो, शब्द से मिल चुके हैं।
काटते जाओ करते जाओ। अब देखो कितने कमजोर। अब क्षेत्रीय को मैं गया था ना, आप लोग गए होंगे क्षेत्रीय को 6 जुलाई को, तो कितने बच्चे ऐसे आस्ता आस्ता तुर रहे थे, देखा गए थे 6 को, है ना, ऐसे ऐसे तुर रहे, ऐसे चल रहे थे। जब मेरे को बुलाया था, अभी 50,000 दिया था, तो ये भी कहा कि फिर ले जाना, ये लग जाए। पहले 40 पहले दिए थे, वो लग गए। मैंने राजेश को बोला, बाबा जी को बोला, ऐसे बाबा जी कल जाएंगे उसको बुलाना। फिर स्टेज पे मेरे को बुलाया था, बोले फिर कहने लगे ये ख़त्म हो, फिर और ले जाना। बताओ कितना वो हमारे पीछे जितने दुख सहन करके करके उन्होंने दुख सहा और हमें सुख देने की सुख दिए। जैसे जैसे हम उनका हुक्म मानते हैं हमें सुख मिलते जाए। तो प्रेमियों, एक संसार की जो वस्तुएं कोई लंबा चौड़ा शब्द है, सिर्फ इसीलिए अभी इनको छोड़ो, मालिक का नाम लो, रिश्तेदार साग संबंधी इस तुमसे सारे नाता मोड़ जाएंगे, सब छोड़ जाएंगे। एक सतगुरु है जो तेरा साथ देगा। तो प्रेमियों, जब आखिर को सतगुरु को पकड़ना, पहले ही क्यों नहीं पकड़ लो। वो एक लड़का था, पैसे मांग रहा था बाप से, तो पैसे दे, वो बाप 4 आने दे रहा था, वो ले नहीं रहा था। फिर वो बढ़ गया 8 आने, तो रुपये तक चला गया। बाप ने मारा थप्पड़ उसके जोर के, बोला अच्छा 4 आने दे दे। बोला 4 आने थप्पड़ क्यों खाया, 4 आने ले लेता। ये पहले ही मान जाता, पहले सतगुरु के हवाले सब कुछ कर दे। मस्तान जी का एक वचन है भी, एक दिन मौत तुम्हारी आत्मा को निकाल के ले जाएगी, इससे बेहतर है कि मरने से पहले ही अपना सतगुरु के हवाले कर दे। हो जा खुशी से, अब तू मस्ताने के हवाले, मर्जी पे छोड़ उसकी, जैसे ही वो संभाले। हाँ, तो कहता वो फिर भी करेगा, अब कर लो, अब भी कर लो, अब भी कोई नहीं गया। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलो होगी, फिर गौर करेगा कब। अब देखो, अब मैं आपको खास एक बात बताता हूँ जो अपने प्रति शोक, क्या बाबा जी चोला छोड़ गए, हमारा कुछ लेके तो नहीं गए, हमें नाम दान दिया। उन्होंने कहा है कि नाम को जपो, नाम एक रसायन है, जितना हम जपेंगे इतने अंदर रस आएगा, इतने राम नाम का धन का खजाना आएगा। वो हमें कह गए, और हम नहीं करें तो पार्स क्या करें, जब लोहा ही खोटा हो पार्स क्या करें। एक बताते हैं ना, महात्मा कह रहा था कि पार्स जो है लोहे को कंचन कर देती है, यानी सोना बना देती है। एक था कोई, बोला मेरे पास है, मेरी लोहे की डब्बी में पड़ा, तो सोना तो उसको बनाया नहीं पार्स ने। बोले या तो पार्स नहीं है, और पार्स है तो जरूर बना, या लोहे की डब्बी नहीं। बोले लिया, जब लेके आया, डब्बी खोली, वो पार्स के ऊपर कागज लपेट रखा था, लोहे का टच हुई नहीं, और टच होती तो वो मतलब सोना बनती। अब प्रेमियों, हमारे पार्स दे गए हैं, तुम बुरा मानो अच्छा मानो, उस पार से अपना सोना बढ़ाओ। रोज बैठो, दिन में 2 बार तुम खाली हो। मैं पता नहीं कहाँ गया, एक बेबी थी, वो काम भी कर रहे, जब काम हो जाए आपका सिमरन बैठ जाए, फिर काम हो, फिर काम कर ले, फिर सिमरन बैठ जाए। कमाल में उसका नाम काम उठा ध्यान सिमरन में, और रसोई का काम कर रही। मैं पता नहीं, मेरी याद नहीं, अब पता नहीं, मैं दिल्ली गया था, पता नहीं अम्बाड़े गया था, ऐसा मैं वहाँ देखा। मैं कमाल है, कैसी लगन है। मस्तान जी कहते हैं, हर संत कहते जब तेरे को फुर्सत मिले तभी तो सतगुरु का नाम जप ले। कि तेरे लैट्रिन में फुर्सत मिलती है वहाँ जप ले, नहाने में फुर्सत मिलती है ध्यान वहाँ कर ले। वो एक है ना, शाह हुसैन गदा, जोर से बोलना, हंगदे, जिसने हंगदे का मतलब टट्टी बैठी, वो टट्टी बैठी, उसका ध्यान लग गया, मालिक आ गया तो उसने क्या भी, हो मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, गधा हूँ मैं कि अब क्यों याद कर, यार तो ठहर के याद कर लेता। विराग उस टाइम आया था, उसकी लगन उस टाइम लगी थी, आगे पीछे नहीं लगी। लैट्रिन बैठा, माल की याद आ गई, माल को जब सच्चे दिल से याद करे तो वो आ गया। प्रेमियों, समय बड़ा अनमोल है, कल हम चले जाएंगे, फिर पछताएंगे, फिर पछताए हो तो क्या, चिड़िया चुगी अब वकील साहब के समय को पछता रहे हैं, क्यों केस लड़ रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, क्यों इतना जद्दोजहद कर रहे हैं, क्यों हमें इतने मतलब कर रहे हैं। अगर उनको खुश कर लिया होता, जिंदगी जी उसको पा लिया होता, तो क्या कमी थी। वो कहते हैं अब भी मैं तेरे लिए तैयार हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, मैं कहीं गया नहीं हूँ,
तो इसलिए अब भी करो, लगन से करो, तड़ से करो। जितना बाहर रोने को दिखाते हो तो उसके सामने रो। अपने दिल में ऐसा दर्द, ऐसी आह पैदा कर कि उसको आने के लिए मजबूर होना पड़ जाए कि मेरा बच्चा रो रहा है। मस्तान जी कहते बच्चा भूखा रोता है तो माँ के थनों में दूध आ जाता है कि मेरा बच्चा भूखा है, और जो ऐसे ही रोता है तो माँ भी कहती है इसको छोड़, कोई नहीं है। अपने दिल में ऐसा दर्द कर लो कि देखो शब्द है ना, सुना है ना, जी हाँ। तब तक आ नहीं सकते तेरे दिल के शिवाले में, तकब्बर का घड़ा जब तक न हमारे अंदर अहंकार है। किसी प्रेमी से अच्छे मुंह बात नहीं करते। हमारे इस ड्राइवर ने अच्छे मुंह कभी धन धन सदगुरु नहीं बोला था, कभी प्यार से बात नहीं करी थी, क्लास में कभी नहीं बैठा था, कभी प्यार से किसी बात नहीं करी थी। तो जब संगत से प्यार नहीं है, भजन सिमरन से प्यार नहीं है, गुरु से प्यार नहीं है, तो क्या कोई खटेगा बताओ। कहता है मान रे मनुआ मान, मानन की बात, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। फिर अंधेरे, मान जा। किसके लिए तो इतने पाप कर रहा है, किस लिए जुल्म कर रहा है? 4 दिन रहना तूने, चले जाना है, क्यों इतने जुल्म पाप कर रहा है? कितने दिन रहेगा? एक बार मस्ताना जी मकान बनाते ना थक गए, बहुत बन गए, बहुत बने। मैनेजर साहब बोले मैनेजर छोड़ अब मकान वगैरह छोड़, अंदर आप अंदर ध्यान लगाओ। बापू ने कितना बड़ा आडंबर छोड़ के चला गया, वो साथ ले गए। हम भी जान साहब को छोड़ जाना है, छोड़ो मकाना को। अब साधुओं का अभ्यास पक्का हो गया, कमाई इनकी हो गई है, अब अंदर सतगुरु को प्रकट करो। तो अब प्रेमियों जितना हो सकता है अपने अंदर चढ़ते जाओ, छोड़ो काम क्रोध को। बच्चे पैदा कर लिए, दुनिया के रस ले लिए, सब कुछ खा के देख लिया, क्या इन्हें पड़ा है? बार बार उस चीज़ को खाने में मन अक जाता है। रोज़ 2-4 दिन सब्जी बन जाए, रोज़ ही ये सब्जी बना लेते हो और बनाओ। ऐसे मन हमारा इधर से अकना चाहिए दुनियादारी से, तब अंदर रस आएगा। प्रेमियों हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली तो गली। संत कहता है ठुमक चले ठटपट करें, ठोकना पैना नेक, संत वेद रहे कुकते पर तय नहीं मन्नी एक बैठो रे बैठो रे बैठो रे, समा गया रे समा। आप पीछे से कह नहीं रहे थे कि जब हम बैठते हैं हाहाकार की आवाज़ें आती हैं, बचाओ बचाओ की आवाज़ें आती हैं, मर गए की आवाज़ें आती हैं। सुना है ना, वकील साहब ने कहा, सिर नहीं हिलाओ, मुंह से बोलो, है ना। ऐसा जुल्म हो रहा है। उनके तो कान सुन रहे थे, उनको ये आवाज़ें आ रही थी, हमारे कान बह रहे हैं। ये वाकई समा आ रहा है। अब जो 25 चढ़ रहा है, ये आगे से आगे जुल्म ढाता जाएगा। 26 इससे भी घना पाप होगा, 27 इससे भी घना होगा, 28 में पता नहीं क्या जुल्म हो जाएगा। ये संतों की कहावत है। पहले किसी वो बड़े उनकी ये कहा हुआ। तो समा बड़ा नाजुक आ रहा है, अभी बड़ा हो रहा है, कोई किसी का नहीं है। इसलिए प्रेमियों समा काट के छोड़ो, खा लिया। कबीर साहब ने कहा साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साथ भी भूखा न जाए। मैंने देखे हैं, आज मैं किसी ब्रोकर किसके घर गया, उनके 3-4 कमरे उनके खोल के कभी नहीं देखे, ऐसे पड़े हैं। 2 जी है सिर्फ, और उनकी कितनी बड़ी हवेली, बताओ किस काम आई है। कहता है किस काम आवन पाए तेरे महल से वारे जी, भजन दान स्नान बिना ये बिरथा सारे जी। खुश हो के ना मुड़िया दर तो कदे सवाली है, अरे मुसाफिर अजल स्पेशल आने वाली है, तेरी मौत आने वाली है। अजल कहते हैं, स्पेशल कहते हैं लाजमी, ये रुकने वाली नहीं है। और ये मकान तो पा रखे हैं, क्या काम आएंगे। साध संगत की सेवा कर ले, गुरु के नाम पर कुर्बानी हो जाए। अब साध संगत आई, अब इसको तू हीरे मोती अपने अच्छे से खिलाओ, बेशक गुरु के नाम पर। मस्तान जी कहते हैं भी जिसने सतगुरु की सेवा करनी, संगत की सेवा कर लो, तो सतगुरु की सेवा है। संगत से प्यार नहीं करता, सतगुरु से प्यार करता है, वो कैसे मंजूर करे। जहाँ कमाओ हुई उतना। एक बार मिलिट्री का अफसर बड़ा तगड़ा सच्चे सौदे आ गया, तो मस्तान जी कहने लगे भाई भजन करया करो। वो मिलिट्री वाला अफसर कहने लगा जी टाइम नहीं लगता। बोले क्या तनख्वाह कितनी लेते हो? बोले 2000। उन दिन 2000 बहुत होते थे, 2000 लेते हैं। बोले 1000 के अपने काम कर लिए करो गवर्नमेंट का, 1000 के नाम जपो। उनको भी 1000 नहीं लेता, मैं नाम जपूंगा। बोले ऐसे तो नहीं होता। बोले ऐसे नहीं होता तो मालिक ने तेरे अंदर ऐसी बुद्धि भर दी। थोड़ा कर लो, बंदगी का टाइम निकाल लो।
थोड़ा कमा लो, बंदगी का टाइम निकालो, थोड़े पैसे ले लो, बंदगी का टाइम निकालो। पैसे तो अगले जन्म मिल जाएंगे, बंदगी नहीं मिलेगी। अब हम मर भी जाए ना, कुछ भी हो जाए, तो वकील साहब वर्गा आपको संत नहीं मिलेगा। हाँ, संत बहुत आएंगे, बहुत आए भी, लेकिन जो मौजूदा हमारे से हाथ से छूट गया ना, वो नहीं मिलेगा। तेरा बाप तेरे को नहीं मिलेगा, तेरे बेटे का बाप मिल जाएगा, और का बाप मिल जाएगा, तेरा बाप नहीं मिलेगा। फिर आखिर तक वो फिर मस्तानी कहा करते, किसी का यार गुम हो जाए तो कहाँ मिले? उसने कहा यहाँ आ जा, तेरा यार यहाँ बैठे। स्टेज में बोल रहे हैं मस्तानी जी, किसी का यार गुम हो जाए, किसी ने पूछा कि यार कहाँ मिले? बोले यहाँ आ जा, यहाँ तेरा यार बैठे। करके देखो, ये नहीं भी वकील साहब बॉडी थी, आदमी थे, वो चले गए, मर गए। ये तो विधि का विधान है। जो भी संत महात्मा आया, जो ऋषि मुनि आया, जो भी आया शक्तिशाली है, सब ने जाना है। कोई वकील साहब नए नहीं गए, मस्ताना जी गए, नेजर साहब गए, गुरु नानक साहब गए, सावन शाह गए, जितने संत सब ने जाना है। पर वो हमें जो नाम रसायन देंगे उनको उसको तो करो ना, जपो उसको, छोड़ो इन धंधों को। कोई धंधे सुख देने वाले नहीं है। ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरे। नेजर साहब सुनाया करते, एक निम्ख काम स्वाद खातिर भोगै रोग सो अंत भोगै। माड़े से इसके लिए, लज्जत के लिए सारी उम्र बर्बाद करके चला जाता है। ठीक है, मियाँ बीबी का संबंध है, अपने जीवन साथी है, एक दूसरे दुख सुख, उसको तू बैठ भाई, उसका तू। कई मैंने देखे हैं बहन भाई बने हैं, कहते भजन कर, 2-2 3-3 4-4 भजन घंटे भजन करते हैं। कई प्रेमी ऐसे हैं। अब हमारे में कोई ऐसा होगा तो मेरे को पता नहीं, मैं नहीं करता तो मेरे को भी ऐसा नहीं होगा। क्यों शोक करते हो ऐसा? दोनों मियाँ बैठे, तू बराबर बैठ, उसको तू बैठ भाई, वो नहीं जाए तू बैठ भाई, और बैठ भाई। ये तो संबंध हुआ। विषय विकारों का क्या संबंध हुआ? असल संबंध ये है कि जो मालिक के घर में भी हमारा नाम हो। गृहस्थ में जो रहे उदास, कहो नानक हम ताके दास। क्या कहो नानक हम ताके दास। कहो नानक हम ताके दास। गृहस्थ में रह के मस्ताना जी ने मस्तानियों की शादी करी दुल्हे के साथ। मस्तानी नाम सुने है ना आपने? शायद जो मीरा। हाँ, तो मस्तानी कहने लगे कि अंदर से ब्रह्मचारी, बाहर से तुम्हारी शादी करी, अंदर से ब्रह्मचारी रहना, अंदर से ब्रह्मचारी रह के नाम जपना। ऐसे गृहस्थ में रहो। जो गृहस्थ में रहे, बाल बच्चों में रहता, 2 बच्चे पैदा किए, जितना हुआ, अब मालिक की बंदगी कर। कहता है गई ने जान दिया, अब तेरे जो पास है उसको तू मालिक के नाम पर लगा। तो हीरे मोती भैया, ये अब मालिक के नाम हमें समय लग रहा है, इससे हीरा मोती बड़ा कोई नहीं। धन धन सतगुरु। तो दूसरी बात ये है कि वो ऐसा ही कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी, जीती बाजी हार गए हम, किस्मत ही कुछ ऐसी थी। नहीं, ये है किस्मत को मत रोको। सतगुरु के आगे किस्मत काम नहीं करती। सतगुरु के आगे किस्मत फेल है। तू जो चाहे तो कतरे से दरिया कर दे, ये बार मुखी है। तू जो चाहे तो कतरे से दरिया कर दे, तू चाहे तो बंदे से मौला कर, तू चाहे तो कुत्तों को स्वर्गों में पहुंचा दे। असूल है कि कुत्ता स्वर्गों में नहीं जा सकता आदमी जामे बिना। आदमी में आएगा फिर आगे जाएगा। तू चाहे तो कुत्तों को दरगाह में पहुंचा दे, उसको मर्जी का मालिक है, दरगाह का मालिक है। अब तुम रो, कितने पापी हो, कितने गुनाह हो, कितने जुल्म कर रहे हो, जब उसको दया आएगी सब ऐसा तूफान लेके आएगा, सब टिबे पदरे करके ले जाएगा। विश्वास तो करो तो सही। तो दूसरी ये बात है, अब हम 2 दिन रह गए, आज का और कल का। वकील साहब का जन्मदिन मना रहे हैं, खुशी का जन्मदिन मनाओ। आगे फिर जो आगे हमारा ये प्रोग्राम नहीं होगा, नचने वाला कूदने वाला, ये ऐसा खुशी का, तो आगे फिर भजन का खुशी का प्रोग्राम चल भाई बुरे काम ना करो, किसी का दिल मत दिखाओ, किसी से बेईमानी ना करो, किसी से ठगी ना करो, किसी से लड़ाई ना करो। हमें फिर आगे ये शिक्षा, हमें सबसे प्रेम करो, आगे हमारी ये शिक्षा देनी। धन धन सतगुरु।